बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, चिकन एंड वेजिटेबल मैकरोनी। बहुत मज़े की बनती है, इसको बनाना बेहद आसान है और बहुत ही कम टाइम में आप बड़ी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी डिश तैयार कर सकती हैं। तो चलें जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल। पैन मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया है। 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। इसमें मैं तकरीबन 3 से 4 दाने मैंने लहसुन के लिए हैं, उनको इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो लहसुन को हम 1 से 2 सेकंड के लिए हम कुक करेंगे। अब साथ ही साथ मैं इसमें चिकन शामिल कर दूंगी। तकरीबन मेरे पास आधा किलो के करीब चिकन है। बोनलेस चिकन मैंने ली है, क्यूब्स में कट करके इस तरह से रखा हुआ है। चिकन को हम अच्छी तरह से भून लेंगे, थोड़ी तेज़ आंच करके, यहाँ तक कि इसका कलर वाइट हो जाए। तकरीबन 1 से 2 मिनट आपने चिकन को भून लेना है। अब साथ ही साथ हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएंगी लाल मिर्चें। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएंगी काली मिर्चें। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक और मिर्चें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, कम या ज़्यादा जैसे आपके घर में खाई जाती हैं। अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे मसालों को। साथ ही साथ यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून सोया सॉस शामिल कर रही हूँ और इसमें हम सिरका शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और चिकन को हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे ताकि चिकन गल जाए। पानी मैं इसमें एक्स्ट्रा शामिल नहीं करूँगी। यहाँ पे मैं कवर कर दूँगी 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो गए हैं, चिकन हमारी गल चुकी है। तो मैं इसमें गाजर शामिल कर दूँगी 1 कप के करीब। इस तरह से मैंने क्यूब में कट करके रखी हुई है। 1 कप के करीब मैं शिमला मिर्च शामिल करूँगी, वो भी मैंने इस तरह से बारीक बारीक क्यूब में कट की हुई है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और वेजिटेबल मिक्स करके तकरीबन 5 मिनट के लिए हमें वेजिटेबल्स को कुक करना है ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। लेकिन इनका कलर डल नहीं होना चाहिए, इतना नहीं पकाना कि इनका कलर बिल्कुल ही डल हो जाए। यहाँ पे देखिए मैंने सिर्फ 5 मिनट ही कुक किया है। अब साथ ही साथ मैं इसमें 1 टेबल स्पून के करीब केचप शामिल करूँगी और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ऑरिगेनो शामिल करूँगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साथ ही साथ हम इसमें शामिल करेंगे हरी प्याज। हरी प्याज का मैंने सिर्फ ग्रीन पार्ट लिया है, ठीक है, जो उसका ग्रीन पार्ट होता है बस मैंने वही लिया है। तो मैं इसमें वो शामिल कर दूंगी। तकरीबन आधा कप के करीब हरी प्याज है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हरी प्याज लास्ट में ही आपने डालनी है, इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना होता वरना इसका कलर बिल्कुल डल हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो बस बिल्कुल इसीलिए मैंने आखिर में ही डाली है। यहाँ पे हमारा मैकरोनी का मसाला बिल्कुल रेडी है। अब तकरीबन मैंने 3 कप के करीब पास्ता बॉईल करके पहले से ही रखा हुआ है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम इधर बिल्कुल आपने लो रखना है, इसको बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना। बस हमारा पास्ता बिल्कुल रेडी है। आप देखिए कितनी आसानी से आप ये आधे घंटे के अंदर अंदर तैयार कर सकती हैं। बहुत आसान रेसिपी होती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको आप बच्चों के लंच बॉक्स में दें या मेहमानों के आगे सर्व करें। पहले से आप बना के भी रख सकती हैं इसे। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत आसानी से तैयार हो जाती है। तो आज की रेसिपी चिकन एंड वेजिटेबल मैकरोनी की आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।